हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, पिछली बार मैंने आपको मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में पढ़ाया था जीन पियाजे। और जीन पियाजे हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों प्रकार से पढ़ाया था और आपने देखा भी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज बाल विकास में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा प्रकरण आपको वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की एक ऐसा टॉपिक है आपके मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी आपके टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं आपके, वहाँ वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछता है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से पूछता है, वो आज उन पे सब बातें होंगी आपके सामने, और बड़े ध्यान से आप यहाँ देखेंगे। और बच्चों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप एक कॉपी भी लेके बैठे अपने साथ में, एक पेन लेके बैठे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बोल के बताऊंगा, ताकि आप दोनों प्रकार से लिख लें और बोल के सुन करके लिख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा है। तो उसमें आपका जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण, उन सिद्धांतों की बात करेंगे हम आज। ठीक है ना, बारी बारी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला आपका उसमें वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत नंबर 1 है, वो है सबसे पहला सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है वाइगोत्स्की का, और ये सिद्धांत भाषा में पूछ सकता है, मैथ में पूछ सकता है, ईवीएस में पूछ सकता है, संस्कृत में पूछ सकता है, सीडीपी में तो आएगा ही आएगा मनोविज्ञान में। इस सिद्धांत को कहीं पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे आज के बाद कि सामाजिक अंतःक्रिया के जनक कौन हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के प्रवर्तक कौन हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के मनोवैज्ञानिक कौन हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया के मनोवैज्ञानिक जिनको माना गया है वो है लेव वाइगोत्स्की। आप ध्यान रखेंगे आज के बाद, जहाँ जहाँ भी आपको दिखेगा सामाजिक अंतःक्रिया, आप मार देना वाइगोत्स्की, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के अंदर जाके क्रिया करना से ही बालक का विकास होता है। जब तक बच्चा समाज के अंदर नहीं जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, उसका भाषा विकास नहीं होगा। तो समाज से भाषा विकास, अधिगम विकास, लर्निंग, सब चीज़ें, समाज महत्वपूर्ण है इसके लिए, समाज उत्तरदायित्व है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं बालक के संपूर्ण विकास में, सभी विकास में समाज महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ समाज होगा बेटा, आज के बाद आप लगा देंगे वाइगोत्स्की। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि सामाजिक अंतःक्रिया के जनक कौन है। तो कौन है बेटा? वाइगोत्स्की, शाबाश। तो नंबर 2 आपका देखते हैं क्या सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। संस्कृति उपकरण। ये भी एक सिद्धांत वाइगोत्स्की का ही है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि संस्कृति से भी बालकों का विकास होता है। संस्कृति का मतलब होता है सीखा हुआ वह ज्ञान, सीखा हुआ वह व्यवहार जो हमें हमारे माता पिता से मिला है, और उसको हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए 2 होती है संस्कृति भी, एक अच्छी संस्कृति, एक बुरी संस्कृति। जिनके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, उनके बच्चों को संस्कार अच्छे मिलेंगे, वो आगे अपने विचारों को ट्रांसफ़र करेंगे, वो आगे अपने विचारों को भेजेंगे। जिनके माता पिता की संस्कृति बुरी है, उनको बुरे संस्कार मिलेंगे, वो अपने बुरे विचारों के आगे भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो संस्कृति से भी आपका विकास संभव है। ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं बेटा। समझ में आई ये बात? एक हल्का सा एग्जाम्पल है, मैं बताऊँ आपको इसका, संस्कृति का। वाइगोत्स्की ये भी कह रहे हैं जिसकी जैसी संस्कृति उसकी वैसी विकृति। क्या समझे? जिसकी जैसी संस्कृति उसकी वैसी विकृति, जैसे उसके संस्कार वैसे उसके काम। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका कि ये वाला पर्सन वाइगोत्स्की के अनुसार कहाँ जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया में जाएगा, संस्कृति में जाएगा, कहाँ जाएगा। ये थोड़ी सी थॉट है इसकी, बता रहा हूँ। हमने कहा आपको जिसकी जैसी संस्कृति वैसी विकृति, जैसे संस्कार वैसे उसके काम। यानी जो इसके पास है दुनिया में, वो लोगों को वही देता है। किसी के पास अगर सहयोग की बात है, सहयोग देगा। किसी के पास अगर चुगली करने की कला है तो चुगली करेगा। किसी के पास अगर किसी को सहारा लगाने वाली कला है तो सहारा ही लगाएगा। कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलना सिखाएगा। जो उसके पास जो कुछ है वो वही देता है। इसे कहते हैं संस्कृति उपकरण। तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध भगवान जी का, जिनको नाम दिया गया लाइट ऑफ एशिया। तो एक बार वो भिक्षा पात्र में अपना भिक्षा मांगने जा रहे थे भाई, उनके चेले साथ में थे,
उनमें एक चेला था उनका आनंद जी। तो जो भिक्षा मांग रहे थे तो कहीं से उनको भिक्षा पात्र में चावल मिल रहे हैं, रोटी मिल रही है, लड्डू मिल रहे हैं, रसगुल्ले मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक दरवाजे पर जब वो गए तो उनको भिक्षा पात्र में किसी ने मिट्टी के डले रख दिए, मिट्टी के जो होते हैं डले वो रख दिए। तो गौतम बुद्ध भगवान जी से कहा उनके शिष्य ने, आनंद ने, कि महाराज देखो उन्होंने आपके उसमें क्या नाम पात्र में वो रख दिए मिट्टी के डले। तो गौतम बुद्ध भगवान जी ने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, कोई बात नहीं, इससे पहले क्या मिला, रसगुल्ले, इससे पहले क्या मिला, बर्फी, चावल, रोटी, क्योंकि उनके पास वही था इसलिए उन्होंने वही दिया। इसके पास डले थे बेचारे के, अंदर वही दे दिए। तो क्या है मतलब, संस्कृति उपकरण, जो जिसके पास है वो दुनिया को वही देता है, इसे कहते हैं संस्कृति उपकरण, वाइगोत्स्की का है। तो बेटा नंबर 3 सिद्धांत आपका आएगा खेल अंतःक्रिया। खेल अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की की ये कह रहे हैं कि बालक के विकास में जो है खेल अंतःक्रिया बहुत जरूरी है, खेल बहुत जरूरी है। अगर खेल बच्चों की ज़िंदगी में ना हो तो उनका जीवन उन्हें अधूरा सा लगता है, वो अपने जीवन को संपूर्ण मानते ही नहीं है जब तक खेल ना हो। और खेल अंतःक्रिया से क्या होता है बेटा, खेल अंतःक्रिया से बालकों के अंदर एक हम की भावना पैदा होती है, हम की भावना का पैदा होना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, हम की भावना का पैदा होना। क्या है हम की भावना, हम, 2 शब्द है बेटा ये, एक हम और एक अहम, दोनों बातें एक हैं या अलग अलग हैं, बताओ? अलग अलग हैं। अहम माने होता है घमंड, अहंकार, अहम, और हम माने होता है हम, सब एक हैं, हम एक हैं। तो जब बच्चे खेल में जाएंगे, खेलने जाएंगे, तो भैया वहाँ पर उनको सभी जात बिरादरी धर्म, गोरे काले, छोटे बड़े लंबे, सब बच्चे मिलते हैं। सारे बच्चे खेल रहे हैं मिलकर, सब बड़े मौज कर रहे हैं, मस्ती में, सब, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब है हम की भावना का, चाहे कोई किसी भी जात बिरादरी का हो, धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, किसी भी गरीब का हो, अमीर का हो, जब बाद में जीतने की, अब खेल अंतिम पड़ाव पे होता है, सबके मन से क्या निकलता है, कोई ये कहता है बच्चे कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, पूरी टीम अपने आप में एक हो जाती है, कहते हैं हम जीतेंगे भाई, हम। तो हम का मतलब होता है मिलकर जुलकर काम करने की भावना को कहते हैं हम की भावना। वहाँ सब जातियाँ एक हैं, सब धर्म एक हैं, कोई ये नहीं है कि भाई वहाँ ये बातें हो रही हैं अनाप शनाप तरीके की, चाहे कोई किसी भी उसका है, तो वो सब हम की भावना पैदा करते हैं। मिलकर जुलकर खेलना यानी मिलजुलना, प्यार बांटना, आपस में सहयोग करना, उसे कहते हैं हम की भावना पैदा करना। तो आज के बाद लगा देना आप, खेल अंतःक्रिया किसने माना बालकों के विकास में जरूरी, वाइगोत्स्की ने, शाबाश। चलो भाई आगे चलते हैं। नंबर 4, बातूनी वार्ता सिद्धांत। बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉपी जरूर लेके बैठे हैं आप, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं कुछ चीज़ें समझा के आपको लिखवा के समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बोल के बताऊंगा। वीडियो को रोक के आप उस चीज़ों को आराम से लिख लिया अपनी कॉपी में कि मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। तो एक है बातूनी वार्ता। बातूनी वार्ता क्या है वाइगोत्स्की का, आधे मनोवैज्ञानिक इसको, आधे जो टीचर्स हैं पता नहीं किस प्रकार से पढ़ा देते हैं, किस प्रकार से क्या बेचारे व्याख्यान करते हैं, हालांकि वो भी अपनी जगह ठीक है, अपने हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में प्रत्येक टीचर अपने हिसाब से सही पढ़ा रहा है, उसने कुछ तो खोज किया होगा। तो मैं भी इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा आपको, किस प्रकार से क्या है बातूनी वार्ता, वाइगोत्स्की क्या है, किसे कहते हैं वाइगोत्स्की बातूनी वार्ता ना। देखो क्या है बातूनी वार्ता। बातूनी वार्ता में आपका 2 से 5 वर्ष का बच्चा रखा गया है, 2 से 5 वर्ष का बच्चा बातूनी वार्ता में रखा गया है। जब 2 से 5 वर्ष के बालक, कभी कभी देखा होगा आपने, सारे बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं बचपन में। जब कभी वो अपने खिलौनों से खेलते खेलते बात करते हैं अपने आप से, आपने कभी देखा होगा कि बच्चा कार चला रहा है, प्लास्टिक की कार है, और कार के साथ साथ वो आवाज़ निकालता है, ऐसे डर 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 ऐसे निकालता है, उसके साथ में आवाज़ निकाल रहा है। बातूनी वार्ता, बात कर रहा है खिलौने से। अगर वो खिलौना या कार, वो बस उसकी मोटरसाइकिल बच्चे की प्लास्टिक की है, अगर वो चलते चलते कहीं रुक गई, ऐसे कहीं रुक गई, किसी दीवार से टकरा गई, किसी मकान से टकरा गई चलते चलते, तो उसको कहता भी है अरे यहाँ क्यों रुक गई है भाई, इधर को मुड़ जाना है, यहाँ को चल, यहाँ को चल, ऐसे डर डर ऐसे। मतलब ये क्या है, बच्चा अपने खिलौनों से बात खेलता खेलता हुआ बात कर रहा है, ये क्या है, ये है बातूनी वार्ता।
और क्वेश्चन ये बनता है कई बार, बातूनी वार्ता क्यों करता है? तो भैया बातूनी वार्ता वह क्यों करता है, क्वेश्चन का आंसर एक और ये भी हो गया, वह अपने कार्यों को दिशा प्रदान करने के लिए बातूनी वार्ता करता है। बातूनी वार्ता करता है। क्यों करता है भैया? क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा बातूनी वार्ता क्यों करता है। अब देखो ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि बातूनी वार्ता किसने दी, वाइगोत्स्की ने दी। दूसरा क्वेश्चन बातूनी वार्ता करने का मतलब क्या है बच्चों का? मतलब ये है बेटा कि वह अपने कार्य को दिशा देने के लिए बात करता है। क्वेश्चन ये बनता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बातूनी क्यों होते हैं, तो वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो पेपर में, ऐसे ऐसे 4 गोले दे देगा आपको कि बच्चे तो बात करेंगे क्योंकि वो स्वभाव से ऐसे ही होते हैं, बच्चे बात करने के लिए पैदा हुए हैं। नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए बात करते हैं। नंबर 4, बच्चों को बात करने के लिए वाइगोत्स्की ने क्या रखा, तो बताओ बेटा क्या लगाओगे आप? तो वहाँ लगाएंगे आप वह अपने कार्य को दिशा देने के लिए बातूनी होते हैं बेटा, तो आप इस पर से लगा देंगे आप, ठीक है ना। अब देखते हैं नंबर 5 सिद्धांत क्या है वाइगोत्स्की का। व्यक्तिगत वार्ता, जिसको हम निजी वार्ता भी कहते हैं, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच भी कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में, निजी वार्ता को, ठीक है ना बेटा। अब बात ये बनती है कि यहाँ कौन कौन से बच्चे रखे जाएंगे, क्या है निजी वार्ता, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बातूनी वार्ता से बिल्कुल अलग है। कई वार्ताएं हैं वाइगोत्स्की की, कई वार्ताएं, और सारी वार्ताएं इंपॉर्टेंट, और एक ना एक आधी वार्ता बिल्कुल आई जा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगी। तो कैसे है व्यक्तिगत वार्ता का हम आप समझाएंगे किस प्रकार से क्या है व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ की अपेक्षा, अब देखो बातूनी वार्ता में तो वो खिलौनों से खेलता हुआ बात कर रहा है, इसलिए कहलाया बातूनी वार्ता बच्चे के लिए। व्यक्तिगत वार्ता में वो थोड़ा बड़ा हो गया, 7 साल की एज में आ गया, 7 से 12 की एज में मान लीजिए उसको, 7 से 11, 7 से 11 वाली अवस्था को ही मैंने कल बताया था आपको मूर्त भी कहते हैं, किसके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से। तो बेटा व्यक्तिगत वार्ता में जब भी हमारे बच्चे अपने घर में कोई काम कर रहे हैं और अपने घर का घरेलू काम करते करते ही अपने आप से बात करते हैं, तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 2 बातें हो रही, देखो छोटा बच्चा जब खिलौनों से खेलता हुआ बात करेगा तो बातूनी वार्ता, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अब वो अपने घर में कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते अपने आप से बात करेंगे तो व्यक्तिगत वार्ता। हालांकि उसके आसपास कोई है नहीं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सीधा, रजनी अपने कपड़ों पर प्रेस करते समय ये बोलती है कि यार मेरा नीला कपड़ा या पीला कपड़ा नहीं मिल रहा, कहाँ गया है, जबकि उसके पास ना माँ है ना पापा है ना भाई है ना बहन है। किससे कर रही है बात? वो अपने आप से कर रही है बात, वो निजी वार्ता। नीला कपड़ा कहाँ है मेरा, पीला कपड़ा कहाँ है मेरा, वो नहीं मिल रहा, तो ये व्यक्तिगत वार्ता में जाएगा, क्वेश्चन पक्का जाएगा। कोई बच्ची अपने घर में अपने कपड़े धो रही है, कोई बच्चा अपने घर में अपने कपड़े धो रहा है और कपड़े धोता धोता वो ऐसे कर रहा है, यार मेरी पैंट नहीं मिल रही, वो कहाँ है मेरी पैंट, पता नहीं कहाँ रह गई, क्या अब तक कहाँ धर गई मेरे पर पैंट। तो ये बातें जो कर रहा है अपने घर में काम करता हुआ, ये कहाँ जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। तो 2 बातें हो रही हैं बेटा, बातूनी वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता में क्या डिफरेंस है पता लगा? नंबर 1, जब छोटे बालक अपने खिलौनों से खेलते हुए बात करेंगे तो बातूनी वार्ता। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो वह अपने घर में कोई भी काम कर रहे हैं, घरेलू काम, अपने आप से बात करते हैं तो व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, ठीक है बेटा। अब नंबर 6 देखते हैं क्या है वाइगोत्स्की का, सहयोगात्मक, सहयोग, सहयोगात्मक वार्ता। अब आप कहेंगे सर ये भी वार्ता है, हाँ बिल्कुल वार्ता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब छोटे बच्चे अपने लर्निंग संबंधी, अधिगम संबंधी कोई काम लेकर के बड़े बच्चों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है हमसे, हमारा ये सवाल हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो उस सवाल को थोड़ा हल करके दिखाओ। तो जब छोटे बच्चे बड़ों बच्चों के पास जाएंगे अपने अधिगम संबंधी सामग्री लेकर, तो जब वो उनसे जाके वार्ता करेंगे, बात क्या मांग रहे हैं, सहयोग, यार सहयोग करो हमारा। छोटे बच्चे बड़ों के पास जा रहे हैं, सहयोग करो थोड़ा हमारा,
क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो जब बड़े बच्चे छोटों का सहयोग कर देंगे, उनको समझा देंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा भैया, मजे मारो मौज करो, तो वो हो जाएगी सहयोग वार्ता। ठीक है बेटा। नंबर 7 देखो क्या है वाइगोस्की का, जांच पाठ ढांचा वार्ता। अब जांच पाठ ढांचा वार्ता क्या है? संकेत व इशारों की भाषा। जिस अधिगम में, जिस पढ़ाई लिखाई काम में कोई शिक्षक, कोई गुरु आपको संकेत व इशारों से समझाए तो वो जांच पाठ ढांचा में जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कई बार, सीधा। कक्षा 5 में एक रमेश नामक टीचर है और वह अपने बच्चों को संकेत व इशारों से सिखा रहा है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति अंतःक्रिया, खेल अंतःक्रिया, बातूनी अंतःक्रिया, व्यक्तिगत वार्ता, सहयोग वार्ता, जांच पाठ ढांचा। जहाँ जहाँ सहारा, जहाँ जहाँ इशारा, जहाँ जहाँ संकेत, लगा दीजिए व्यक्तिगत वार्ता। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर मैं ही मान लीजिए बच्चे कहूँ, बच्चे शोर मचा रहे हैं, पूरा खूब हल्ला उल्ला पूरा हो रहा है क्लास के अंदर, बिल्कुल थम में थम रहे, मैंने कहा ओए क्या है, समझ गए? मास्टर ने कहा तो चुप हो जाओ, नहीं तोड़ दूंगा कतई। तो संकेत दिया है ना, इशारा दिया है मैंने, तो संकेत उसे समझ गए हो, बेटा चुप हो जाओ, नहीं मास्टर पेल लगा। तो उसे कहते हैं जांच पाठ ढांचा। सीधा क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल। नंबर 8 देखते हैं, नंबर 8 में क्या है वाइगोस्की का, ठीक है ना। तो नंबर 8 में बेटा आपका है वाइगोस्की का ZPD का सिद्धांत। ZPD को ही कहते हैं निकटता का सिद्धांत, निकटता व समीपता। अब बेटा निकटता और समीपता का मतलब देखें क्या, इसका मतलब क्या है? ZPD, Z का मतलब होता है जोन, P का प्रोक्सिमल, D का डेवलपमेंट, निकटता समीपता का सिद्धांत कहते हैं इसको। अच्छा बेटा, ZPD के भी 2 प्रकार हैं। एक निम्न प्रकार की ZPD, निम्न स्तरीय, ZPD, और एक नंबर 2 है उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय ZPD। अब निम्न स्तरीय ZPD क्या है और उच्च स्तरीय ZPD क्या है? ZPD का मतलब ये हो सकता है निकटता समीपता। जब भी कोई बालक अपने गुरुजनों के, अपने बड़े भाई बहनों के, जो पढ़े लिखे गुरुजन हैं, पढ़े लिखे जो भाई बहन हैं, जब भी उनके आसपास रहेंगे, ज़्यादा उनके पास रहेंगे, उनके समीप रहेंगे, उनके क्षेत्र में रहेंगे, तो बच्चों का अधिगम घटेगा या बढ़ेगा बेटा बताओ? मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अगर अपने बड़े भाई बहनों के पास या अपने पढ़े लिखे बड़े दादा बाबा के पास बैठूँ डेली जाके, छोटा सा हूँ मैं 10-15 साल का, अगर मैं डेली वहाँ जाके बैठूँ उनके पास, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके समीप जाऊँगा, उनके निकट जाऊँगा, तो मेरा विकास बढ़ेगा या घटेगा? सीधा बताओ, बढ़ेगा ना। लेकिन वो 2 प्रकार से बढ़ेगा, एक निम्न स्तरीय ZPD, एक उच्च स्तरीय ZPD। अब ये है क्या, समझो बेटा। क्वेश्चन ये आता है कई बार कि जब बालक अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा ले, स्वयं समाधान कर ले, तो वाइगोस्की के अनुसार वह ZPD कौन सी है, निम्न या उच्च? तो जब बालक स्वयं कोई सवाल का जवाब ढूंढ ले तो वो तो ये होती है बेटा निम्न ZPD। और जब बालकों से कोई सवाल न हो रहा हो और वो सवाल को लेकर के अपने किसी बड़े के पास पहुंचता है तो देखो उच्च मतलब उच्च के पास पहुंचता है, साफ साफ दिख रहा है। जब उच्च के पास पहुंचता है तो वो होता है आपका निम्न, उच्च ZPD सॉरी। और जब अपने आप कोई सवाल का उत्तर ढूंढ ले वो होता है निम्न ZPD बेटा। समझ में आ रही है बात बेटा? ये बात तो अपने आपके सामने अभी वाइगोस्की के अब 1 2 3 8 सिद्धांतों का मतलब बखान किया है, बखूबी है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा से फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको। वाइगोस्की के अनुसार जहाँ जहाँ दिक्कत सामाजिक अंतःक्रिया मार दो वाइगोस्की, जहाँ हो संस्कृति उपकरण मार दो वाइगोस्की, जहाँ हो खेल अंतःक्रिया मार दीजिए वाइगोस्की, जहाँ हो बातूनी वार्ता मार दीजिए वाइगोस्की, जहाँ व्यक्तिगत वार्ता मार दीजिए वाइगोस्की, जहाँ सहयोग वार्ता मार दीजिए वाइगोस्की, जहाँ जांच पाठ ढांचा मार दीजिए वाइगोस्की, जहाँ ZPD निकटता समीपता मार दीजिए वाइगोस्की, और जहाँ बेटा
ये बात पूछे कि समस्या को समाधान को लेकर के जब छोटे बच्चे बड़ों के पास पहुंचते हैं तो वो कौन सी जड़ी पीढ़ी है, तो वह है उच्च जड़ी पीढ़ी। मान लीजिए एक राहुल नाम लड़का है, राहुल अपने सवालों को स्वयं ही कर लेता है हल करके, जड़ी पीढ़ी कौन सी हुई, निम्न। शाबाश। जब राहुल से कोई सवाल ना हो रहा हो वो अपने पापा के पास जाता है, पापा पापा मेरा सवाल नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। बेटा कहाँ जा रहा है, शाबाश, उच्च जड़ी पीढ़ी। तो बेटा समझ में आई है, ये सारे सिद्धांत वाई गोष्ठी के हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। दूसरी बात, इन सिद्धांतों के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल खोले हैं अपने मुख से द्वारा बोल बोल के, मैंने यहाँ लिखे नहीं है बेटा, मैंने पहले कहा था कॉपी लेके बैठना, उन सिद्धांत उन एग्जाम्पल को लिख लेना। वो एग्जाम्पल जो कि तो आते हैं, जैसे मैंने एक आया कि एक लड़की है राधिका या दीपा, वो अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही है और प्रेस करते करते कहती है नीला कपड़ा कहाँ है, पीला कपड़ा कहाँ है। सीधा पूछता है कौन सी वार्ता हो रही है, ये वार्ता हो रही है, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एक शिक्षक बच्चों को सिखा रहा है संकेत से, इशारों से, कौन सी वार्ता हो रही है, ये वार्ता हो रही है। शाबाश। तो थैंक यू बेटा आज के लिए, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।